हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। डिफरेंशिएशन चैप्टर में अब तक हमने कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए और एक्सरसाइज 1 और 2 भी सॉल्व कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन सीखेंगे। लॉगरिथम फंक्शन डजंट मीन दैट क्वेश्चन में लॉग आएगा, नो। ऐसे फंक्शंस जहाँ पर पहले लॉग अप्लाई करना पड़ता है और फिर डेरिवेटिव लिया जाता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। To understand this in detail, let's actually start with the topic. डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आइए देखते हैं डेरिवेटिव में लॉग कब अप्लाई करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो फंक्शन है y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन आया ए रेस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। इतना ही नहीं, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 10, तो आप क्या बोलोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक्स से कम, सो 10 एक्स रेस टू 9। यहाँ पर आप जितने भी फंक्शंस देख रहे हो इन सबका डेरिवेटिव अपने को पता है। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो एक्स रेस टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करता है? इसका तो फॉर्मूला आता नहीं है। ई रेस टू एक्स को अगर आप देखोगे तो नीचे ई है विच इज अ कांस्टेंट और ऊपर एक्स है विच इज अ वेरिएबल। ए रेस टू एक्स नीचे ए कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, एक्स रेस टू 10 नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट। बट एक्स रेस टू एक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल। ऐसा टाइप का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा और इन तीनों में से किसी को यूज भी नहीं करना है। इसके लिए इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज यूजिंग लॉग। कैसे? दिस इज ऑफ द टाइप फंक्शन रेस टू फंक्शन, क्योंकि x का डेरिवेटिव मुझे आता है, x का डेरिवेटिव मुझे आता है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन, x इज अ फंक्शन, x इज अ फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? इसका डेरिवेटिव लेने से पहले आपको क्या करना होगा पता है? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा पता है? ये y का log y हो जाएगा और यहां पर भी log लगेगा, तो log ऑफ x रेस टू x। अब हमें पता है कि log ऑफ x का पावर अगर कुछ है, log के आगे जो भी फंक्शन है उसका अगर पावर कोई है तो वो नीचे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x। करेक्ट। सो log ऑफ y इक्वल्स टू x log x मिलने के बाद अगर आप देखोगे x इज अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय log x इज ऑल्सो अ फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में आ गया और इन दोनों का डेरिवेटिव मुझे आता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीधा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? देखो, पहले तो log y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? log ऑफ x मान लो, क्योंकि मुझे log x का डेरिवेटिव आता है 1/x और हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो log x, इस y को थोड़ी देर के लिए हम लोग x मानेंगे, ये मुझे मन की आंखों से log x दिखेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, बोलने के लिए 1/x बट लिखेंगे y इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना था, किसको माना था? y। सो ये क्या बन गया? dy बाई डी एक्स। जनरली जब आप y का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हो तो वो dy बाई डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर जब log का डेरिवेटिव लोगे कभी भी आपको डायरेक्ट dy बाई डी एक्स नहीं मिलेगा। log के आगे जो भी फंक्शन है उसको पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बिकॉज 1/y इज द डेरिवेटिव इंटू dy बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव कैसे लेना है? कहना इसे दो फंक्शंस है x इंटू लॉग एक्स, और ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सॉल्व किए। u इंटू वी वाला फॉर्मूला, दैट इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैसे? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। करेक्ट। सो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x, फिर से x का डेरिवेटिव इज 1। सो यहाँ पर आंसर क्या मिला? 1 प्लस लॉग एक्स। बट ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर तो dy बाई डी एक्स होता है ना। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा? इस y को वो साइड भेज दो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन हम लोग कभी भी आंसर y में नहीं रखते या फिर कोई और वेरिएबल में नहीं रखते, बिकॉज ये y तो हमारा दिया हुआ नाम है। सो y को आप रिप्लेस कर दो एक्चुअल नेम से। सो यहाँ पर y कौन था? x रेस टू x। सो माई आंसर इज x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स।
सो अगर आपको x रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व करोगे, हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑफ द टाइप फंक्शन रेस टू फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आया, x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल जहाँ पर लॉग अप्लाई होता है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लॉग अप्लाई हो सकता है। सो मैं आपको यहाँ पर लिख के देने वाला हूँ कि कब कब आपको लॉग अप्लाई करना है। बहुत सिंपल, व्हेन टू अप्लाई लॉग। डेरिवेटिव्स में हम लोग लॉग कब अप्लाई करते हैं, पहला रैशनल फंक्शन। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, जैसे कि x प्लस 1 दी होल क्यूब अपॉन 2x माइनस 1 दी होल रेस टू 4 इंटू x माइनस 2 दी होल रेस टू 5, ऐसा कुछ रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर u बाई वी अप्लाई करोगे तो सम बहुत लेंदी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अप्लाई लॉग, ठीक है। सेकेंड, टू और मोर फंक्शंस, मेनली फ्रैक्शनल पावर। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, x प्लस 1 दी होल रेस टू 3 बाई 2 इंटू साइन एक्स द होल रेस टू कॉस एक्स, या फिर अपॉन 2x माइनस 3 दी होल रेस टू 5 बाई 3, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे, ज़रूरी नहीं डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में भी मान लो बहुत सारे, अगर ये डिवाइड में ना होकर इधर मल्टीप्लाई में होता तो भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है, ऊपर से पावर्स भी सब फ्रैक्शनल है। ऐसा क्वेश्चन आया तो लॉग अप्लाई कर देना, बिकॉज लॉगरिथम क्या करेगा, इन सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देगा, विच इज़ ईजी टू सॉल्व, ठीक है। तीसरा टाइप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, फंक्शन रेस टू फंक्शन। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा विच इज़ फंक्शन रेस टू फंक्शन टाइप, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था एक्स रेस टू एक्स, या फिर साइन एक्स रेस टू लॉग एक्स मान लो, या फिर मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ए रेस टू एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है फंक्शन रेस टू फंक्शन, नीचे भी बेस में भी फंक्शन, पावर में भी फंक्शन, तो आपको लॉग अप्लाई करना है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। Now let's see actually the questions where log will be applied in exercise 1.3. So let's start with the first question on logarithms. Exercise 1.3 question number 1. It says differentiate with respect to x, बट यहाँ पर फंक्शन अगर आप देखोगे तो रैशनल फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और पावर भी है। सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं इसको, लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 दी होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 द होल क्यूब इंटू x प्लस 3 दी होल रेस टू 4, यहाँ पर 1, ठीक है। अब टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लॉग लगने वाला है। सो मैं पहले फर्स्ट सम में, इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 द होल क्यूब इंटू x प्लस 3 दी होल रेस टू 4, इस पूरे पे लॉग लगाया। अब जब लॉग सबको मिलेगा तो जहाँ पर न्यूमरेटर्स है उन सबको प्लस में लिखेंगे, जहाँ पर डिनोमिनेटर्स है उन सबको माइनस में लिखेंगे। सो इट बिकम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ x प्लस 2 द होल क्यूब माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 दी होल रेस टू 4, डिनोमिनेटर्स वाले को माइनस में, न्यूमरेटर्स वाले को पॉजिटिव, लॉग y। अब लॉग के आगे जो भी फंक्शन होगा अगर उसको कोई पावर है तो वो पावर को नीचे ले लेना है, बिकॉज लॉग हैज़ द पावर टू पुल दिस पावर डाउन। सो लॉग y विल बिकम 2 log of x plus 1 minus 3 log of x plus 2 minus 4 log of x plus 3. I hope this step is clear. अब सब कुछ बेस में आ गया, कुछ भी पावर्स में नहीं है। नाउ यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट। सो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होने वाला है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
अब ये डिफरेंशिएट कैसे होता है देखो, log y का डेरिवेटिव कैसे लेना है, दिस इज सिंपल log x, इसको मैं log x मान सकता हूँ. सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. log x का डेरिवेटिव इज 1/x. बट क्या ये x है, नहीं, ये कुछ और है. तो कुछ और अगर है तो उसका फिर से डेरिवेटिव, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे आएगा देखो, 2 कांस्टेंट है बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 3. करेक्ट. इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. अब तो फाइनल आंसर विल लुक समथिंग लाइक दिस, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कैसे लेने का, 2 log ऑफ इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो. सो कहने से log x दिखेगा, एंड log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. तो बोलने के लिए x है बट एक्चुअल में वो x प्लस 1 है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, जिसको x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव, माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 माइनस 4/x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3. जब भी लॉगरिथम में सम सॉल्व करेंगे हमेशा ये तो आएगा ही आएगा, बिकॉज log लगने वाला है, और log x जो भी ब्रैकेट में होगा उसको x मान लेना. सो 1/y dy/dx विल बी इक्वल्स टू 2/x प्लस 1. इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1. अब 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहने वाला है, माइनस 3/x प्लस 2. इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, माइनस 4/x प्लस 3. अगेन इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो सेम. सो व्हाट इज माई फाइनल आंसर फॉर dy/dx, कैन आई से ये y जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय दिस आंसर विच आई गॉट. अब ये y में आंसर कभी नहीं रखना है, y हमारा दिया हुआ नाम है, असली नाम क्या था इसका, ये पूरा टर्म. तो इस पूरे टर्म को मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस 1 दी होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 द होल क्यूब x प्लस 3 दी होल रेज टू 4 इंटू दिस आंसर विच आई गॉट. अब ये पूरा आंसर आपका डेरिवेटिव है, और लॉग में हमेशा इतना ही बड़ा सम होने वाला है, इनफैक्ट इससे भी बड़ा हो सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, रैशनल फंक्शन और क्यूब रूट भी है. सो लेट्स सॉल्व यूजिंग लॉगरिथम. सबसे पहले नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू, क्यूब रूट है मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर दी होल रेज टू 1/3, क्योंकि क्यूब रूट था तो होल रेज टू 1/3 लिख ही सकते हैं. नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो ये होगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, करेक्ट. सो log ऑफ 4x माइनस 1 2x प्लस 3 5 माइनस 2x दी होल रेज टू 1/3. अब log के ऊपर पावर है यहाँ पर, तो ये पावर आएगा नीचे, इनटू log ऑफ दिस. तो जो न्यूमरेटर में है उसको हम लोग लिखेंगे प्लस में, और डिनोमिनेटर्स वालों को माइनस में, करेक्ट. ये भी माइनस में आएगा, माइनस log ऑफ 5 माइनस 2x दी होल स्क्वायर, कहना चाहिए होल स्क्वायर को भी आगे ले लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर log y तो ऑलरेडी है ही, करेक्ट. ना डिफ्रेंशिएट करना है, मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ भी पावर में नहीं है तो डेरिवेटिव ले सकते हैं हम लोग. सो आई राइट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे. देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इसको x मानना है, log x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो, सो dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म.
करेक्ट. सो इट वुड बी 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू 1/3 तो कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ log x, इस पूरे को x मान लेंगे, इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना इट इज 4x minus 1. 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3 minus 1/x into derivative of 5 minus 2x. So now I am heading towards my last answer. So ये क्या होगा, 1/y dy by dx is equals to 1/3 तो है ही बाहर. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, इसका डेरिवेटिव 0, तो मैं लिखूंगा 4/4x minus 1. इसका डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 2/2x plus 3. इसका 0, इसका -2, -2 इंटू -2 इज +4. करेक्ट. सो फाइनली dy by dx क्या होगा, ये y जाएगा ऊपर इंटू दिस आंसर विच आई गॉट. करेक्ट. लेकिन ये y कौन है, आंसर y में नहीं रखना है, ये y तो अपना दिया हुआ नाम है जिसका ये एक्चुअल टर्म था. सो 1/3 y की जगह पे मैं y को लिखूंगा 4x minus 1, 2x plus 3, 5 minus 2x का स्क्वायर, ये होल रेज टू 1/3 इंटू दिस आंसर विच आई गॉट 4/4x minus 1 minus 2/2x plus 3 plus 4/5 minus 2x, and this is the final answer. Now let's start with the third question. यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, 3 फंक्शंस है और 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो मुझे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, विच बिकम्स वेरी लेंदी. सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू इज हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले नाम ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू x² plus 3 द होल रेज टू 3/2. अब देखो पावर्स भी फ्रैक्शन में है तो डायरेक्ट कभी सॉल्व नहीं करना है. साइन क्यूब ऑफ 2x 2 रेज टू x². अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो ये क्या बन जाएगा, देखो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग अप्लाई होगा, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो सारे आंसर्स पॉजिटिव रहेंगे. लॉग ऑफ x plus 3 रेज टू 3/2 प्लस लॉग ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस लॉग ऑफ 2 रेज टू x². जितने भी पावर्स है आप उसको नीचे ले लो, सिंपल 3/2 नीचे, 3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 3 प्लस ये क्यूब है, देखो साइन ऑफ 2x द होल क्यूब होता है ना, ये साइन क्यूब मीन्स व्हाट, साइन 2x द होल क्यूब, तो ये क्यूब आगे आ सकता है. लॉग ऑफ साइन 2x प्लस लॉग ऑफ 2 रेज टू x², तो ये पूरा x² नीचे आएगा इंटू लॉग 2. आई होप दिस इज क्लियर. चलो अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है बिकॉज सारे के सारे पावर्स हमने नीचे ले लिए. सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इट इज 1/y dy by dx. यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है. log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना दैट इज x² प्लस 3. सिमिलरली 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ इस पूरे को x मानना पड़ेगा. साइन 2x का डेरिवेटिव इज 1/sin 2x, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना दैट इज साइन 2x प्लस log 2 कांस्टेंट है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x². ठीक है, log 2 एक कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव. ठीक है, चलो सो 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, ये 3/2 तो है ही, नीचे x² प्लस 3 भी है. अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 0 तो छोड़ दो उसको, ये 2 कैंसिल हो सकता है, प्लस 3/sin 2x तो है ही. डेरिवेटिव ऑफ साइन पहले दिखेगा,
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, इस पूरे को एक्स मान लिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, जिसको x माना उसका डेरिवेटिव, सो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, प्लस log ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सो माई आंसर विल बी 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कौन बचा 3x बचा अपॉन एक्स प्लस 3, प्लस यहाँ पर कौन बचा 3 2 ज़ा 6, कॉस अपॉन साइन चाहो तो आप उसको कॉट 2x लिख सकते हो, प्लस 2x इंटू लॉग 2, डेरिवेटिव हो गया, सब सिंप्लीफाई करके भी हो गया। अब सिर्फ इस y को यहाँ पे ले लो, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और y है कौन, ये पूरा क्वेश्चन, करेक्ट। तो आपको क्या लिखना है, इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट करना है, जैसे हमने पहले भी किया था, रेस टू 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा मैं रिपीट करूँगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, 6 कॉट 2x प्लस 2x लॉग 2, इस तरीके से। सो ये रिपीट होगा और फिर ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड बहुत सारे फंक्शंस भी है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, उनके पावर्स भी है। तो इट्स बेटर टू सॉल्व बाय लॉगरिथम। सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 इंटू tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो क्या मिलेगा, देखो log ऑफ y इज इक्वल्स टू, कैन आई से न्यूमरेटर जो भी है वो प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो भी है वो माइनस हो जाएगा। सो log ऑफ साइन स्क्वायर 3x, करेक्ट। अब पावर्स को नीचे ले लेते हैं, log y इज इक्वल्स टू, ये 5 नीचे प्लस ये 3 नीचे, ये 2 नीचे, करेक्ट है। अब फाइनल स्टेप डेरिवेटिव लेना है। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव इट्स सिंपली 1/y dy बाई डी एक्स, करेक्ट। 5 log x, इसका डेरिवेटिव देखो, 5 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, log ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 4x माइनस 2 इंटू log x का डेरिवेटिव इज 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। सो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई बाई x प्लस 3 tan 4x इंटू tan 4x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर 4x इंटू ये tan x का डेरिवेटिव मैंने लिखा sec स्क्वायर x। अब 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा यहाँ पर, 2/sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। कंपोजिट फंक्शन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते थे। सो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/x प्लस 3 4 ज़ा 12, राइट है। सेक स्क्वायर 4x, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा साइन कॉस के फॉर्म में, मैं एज इट इज लिखता हूँ, माइनस 2 3 ज़ा 6, कॉस अपॉन साइन चाहो तो कॉट लिख सकते हो, करेक्ट। देयरफॉर फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये y जाएगा ऊपर, मैंने यहाँ पर y लिखा है बट आप पूरा क्वेश्चन फिर से लिख देंगे यहाँ पर, इंटू 5/x प्लस 12 sec स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x माइनस 6 टाइम्स ऑफ cot 3x एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। चाहो तो y में रख सकते हो या फिर y को रिप्लेस कर सकते हो असली नाम से, बिकॉज यही अपना क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ब्रैकेट में उस y की जगह पर ये आएगा इंटू दिस। नाउ आई सॉल्व द 7th क्वेश्चन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है पिछले सम्स के मुकाबले। यहाँ पर क्या दिया देखो, सिर्फ 2 फंक्शंस है, sin x द होल रेज टू x, बट
यहाँ पर अगर आप देखो तो फंक्शन अपॉन फंक्शन है, आई मीन फंक्शन रेस टू फंक्शन, और जब फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है तब लॉगरिथम यूज़ करना है। सो क्या करना है, सबसे पहले नाम ले लो। सो लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स द होल रेस टू एक्स, फंक्शन रेस टू फंक्शन लॉग लगा लो। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स द होल रेस टू एक्स। सो लॉग y इज इक्वल्स टू, क्या लॉग के यहाँ पर पावर है, हाँ है, तो x नीचे आएगा, इनटू लॉग साइन x। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करना है, डेरिवेटिव। सो टेक डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx। अब यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव लगाओगे तो क्या आएगा, कहने से ये एक फंक्शन है इंटू ये पूरा एक फंक्शन है। सो u इंटू वी अप्लाई होगा, ये पूरा एक फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन u इंटू वी। सो u इंटू वी का फॉर्मूला u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट है। सो यहाँ पर 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x, डेरिवेटिव ऑफ log x, x का डेरिवेटिव 1/x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, क्योंकि ये इसका भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, प्लस log साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। दैट्स इट, सारे डेरिवेटिव ले लिए मैंने। चाहो तो cos अपॉन साइन को आप लिख सकते हो cot x प्लस log साइन x। सो फाइनल आंसर dy/dx अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये y ऊपर जाएगा, y ऊपर जाएगा मतलब कहना है से ये साइन एक्स रेस टू एक्स ऊपर जाएगा, बिकॉज y इज दिस इनटू दिस आंसर। दिस इज माय डेरिवेटिव। अब हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, जो सिमिलर टू 7th है दिखने में सिर्फ, बट एक्चुअली है नहीं। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन, सबसे पहले तो नाम दे दो। सो लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स रेस टू एक्स। ठीक है, ये इससे अलग क्यों है, ये साइन एक्स द होल रेस टू एक्स था, मतलब इस पूरे का पावर x था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ इस x का पावर x है, इस साइन का कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डेरिवेटिव सॉरी लॉग लगाओगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग यहाँ पे भी लॉग, सो लॉग ऑफ साइन दिस, साइन ऑफ ये आएगा, लेकिन इस लॉग में और उस लॉग में बहुत फ़र्क है। इस लॉग ने इस x को नीचे ले लिया, बट यहाँ पर अगर आप लॉग लगाओगे तो x नीचे नहीं आ सकता, बिकॉज ये साइन का पावर नहीं, ये x का पावर है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इस सम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x रेस टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कैन आई से कॉस, सो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ x रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x। अब इसका डेरिवेटिव जब लेने जाऊंगा तो फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखेगा। अब ये फंक्शन रेस टू फंक्शन सॉल्व करने के लिए मुझे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम एक नई चीज़ करने वाले हैं। सो लिसन, मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा। कैसे, देखो, कंसिडर, इस पूरे को मैं एक नया नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज u। इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मान लो कि ये सब तो हमने कुछ किया ही नहीं और यही क्वेश्चन में आ गया कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक नाम दे दिया u। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बट हाँ उससे पहले फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो लॉग लगा लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो क्या आएगा, देखो लॉग ऑफ u इज़ लॉग ऑफ x रेस टू x। अब ये x नीचे आ सकता है बिकॉज वो पावर में, सो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि मुझे एनीवेज डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन लेना है। सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/u du/dx। यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, सो u डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज़ 1। सो ये कट हो गया। सो व्हाट आई हैव इज du/dx इज इक्वल्स टू, ये u ऊपर जाएगा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x।
मतलब मैंने क्या फाइंड कर दिया, कहना से डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और u कौन है, कहना से ये x रेज टू एक्स जिसका मुझे डेरिवेटिव एक्चुअली फाइंड करना था। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ u, बट u कौन, x रेज टू एक्स। इसका आंसर मुझे क्या मिला, u इंटू यू मतलब x रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x मिला। तो ये जो आंसर मुझे मिला यहाँ से मैं इसमें पुट कर दूंगा बिकॉज मेरा फाइनल आंसर तो वही है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये, जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, एक्स रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। ये बाकी से अलग क्यों था, बिकॉज हमने पहले डेरिवेटिव लिया और इसको फिर अलग से सॉल्व किया और फिर आंसर में पुट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में और भी देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनके बीच में प्लस साइन है, और प्लस साइन वाले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 और 2 में बहुत सारे सॉल्व किए थे। हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार अब फंक्शंस को देख तो लो। ये एक्स रेज टू ई है, ई इज़ अ कॉन्स्टेंट, ओके। सो ये एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है। एक्स रेज टू एक्स का क्या, इसका फॉर्मूला तो नहीं है अपने पास। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फंक्शन रेज टू फंक्शन। एक्स एक फंक्शन होता है, एक्स एक फंक्शन होता है, फंक्शन रेज टू फंक्शन। इसका डेरिवेटिव आता है, ये तो कांस्टेंट है, ई रेज टू ई तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो मुझे इसका डेरिवेटिव ईजिली आता है और इसको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर फंक्शंस आई मीन क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे जहाँ पर आप डायरेक्टली भी डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो और कुछ टर्म्स में आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ हम लोग इसको पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर इस पूरे को फिलहाल मैं नाम दे दूँ y, इस तरीके से, तो इसको पार्ट्स में कैसे सॉल्व करेंगे, जिसका डेरिवेटिव आपको इजीली आता है उसको अलग कर लो। सो मैं लिखूंगा कंसिडर u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स ई रेज टू ई, इसको अलग ले लिया, और जिसका आपको लॉग लेना है उसको अलग से ले लो v। इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे। सो कहना है इसे मुझे जो सॉल्व करना है वो सम इस तरीके से सॉल्व करना है, u लेना है प्लस v लेना है, करेक्ट। सो u इज़ दिस प्लस v, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। सो इट मीन्स व्हाट, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना भी है y का, इस क्वेश्चन का, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा, u का डेरिवेटिव अलग और इस v का डेरिवेटिव अलग, करेक्ट। अब पहले u पे आता है, कंसिडर। सो u कौन है, यहाँ पर हमने लिख के रखा है u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ई। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। u का डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव मैंने बोला था e कांस्टेंट है तो x रेज टू n की तरह एक्ट करेगा, टोपी नीचे, ऊपर का टोपी x से कम, प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव 0। सो डी यू बाई डी एक्स मुझे क्या मिला, e इंटू एक्स रेज टू ई माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स। ये तो हो गया u के बारे में। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे v के डेरिवेटिव के लिए। डी यू बाई डी एक्स तो मिल गया, अब v की बारी। नाउ v कितना है, एक्स रेज टू एक्स, ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स रेज टू एक्स, ये x नीचे आएगा, सो log v इज x इंटू लॉग एक्स। सब कुछ डिनोमिनेटर में आ गया, बेस में आ गया, कोई भी पावर में नहीं है। सो डिफरेंशिएट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो log x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। सो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना। इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कहने से u इंटू v करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट टर्म u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस लॉग एक्स बचा। सो कैन आई से
डी वी बाई डी एक्स इज, ये वी जाएगा ऊपर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एंड व्हाट इज वी, वी तो अपना दिया हुआ नाम है, असली में इट इज एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एंड कीप दिस इन माइंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कभी भी अगर आपको एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, इट इज एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। किसका डेरिवेटिव है ये? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स। बहुत समझ में ये काम आता है एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। इनफैक्ट एंट्रेंस में भी डायरेक्ट पूछते हैं कि एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दिस इज द आंसर। याद रख लो, बहुत काम आएगा। चलो अब मुझे मेरा फाइनल आंसर लिखना है, विच इज y का डेरिवेटिव, दैट इज देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज वॉट, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स हमने निकाल के रखा है, ये रहा, इसको एज इट इज लिख दो, e इंटू एक्स रेज टू ई माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स, प्लस dv बाई डी एक्स भी निकाल के रखा है, इसको भी एज इट इज लिख दो, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। सो इस ऐसे टाइप के डेरिवेटिव को आपको पार्ट्स में सॉल्व करना है, 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अगेन पहले इसको एक नाम दे देते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। बीच में प्लस साइन है, मतलब डेरिवेटिव बांट सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर फंक्शन रेज टू फंक्शन। सो इस केस में मुझे इसको भी लॉगरिथम लगाना पड़ेगा, इसको भी लॉग लगाना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू इज, लेट पहले वाले को एक नाम दे देते हैं u, जिसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, और दूसरे वाले को नाम देते हैं v, इसको भी अलग से सॉल्व करेंगे। सो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है y, वो क्या बन गया, u प्लस v बन गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैन आई से डी वाई बाई डी एक्स विल बी, u का डेरिवेटिव मैं अलग फाइंड करूँगा एंड v का डेरिवेटिव अलग फाइंड करके ऐड कर दूंगा। करेक्ट, इन दिस वे आई हैव टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। नाउ u कौन है, एक्स रेज टू एक्स, फंक्शन रेज टू फंक्शन, सिंपली टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स। लॉग ऑफ x ये बेस है, ये पूरा इसके पावर में, तो ये पावर आगे आ जाएगा। सो लॉग u विल बी एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग x। सही है, ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, 1/u du बाई डी एक्स। इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। करेक्ट, सो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। अब इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट सम में दिखाया था कि इसका डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर सम में ये काम आता है। सो एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मुझे याद है, इट इज़ एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये आंसर कैसे आया वो आप पिछले सम से देख सकते हो। तो इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में साइड में ऐसे अलग से सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स को आप w मान सकते हो, और फिर इसको सॉल्व करो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। करेक्ट, x नीचे आएगा और फिर डेरिवेटिव ले सकते हो। करेक्ट, तो आंसर मिल जाएगा आपको dw बाई डी एक्स का। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको लास्ट सम में आपको दिखा दिया था, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर दिया। सो ये मुझे यहाँ से मिलेगा du बाई डी एक्स का आंसर। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर। सो फाइनली du बाई डी एक्स क्या होगा, ये u जाएगा ऊपर, एंड u कौन है, एक्स रेज टू एक्स इंटू ये जो आंसर मुझे मिला, दैट इज़ एक्स रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर फॉर du बाई डी एक्स। नेक्स्ट अब मैं सॉल्व करूँगा v के लिए।
सो v कौन है, ये रहा e रेस टू एक्स। फिर से क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेस टू एक्स। log ऑफ e, इसके ऊपर जो भी वो पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, इसको नीचे ले लो पावर को, सो एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई तो 1 होता है, सो log ऑफ v इज एक्स रेस टू एक्स। करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव होगा 1/v टी वी बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स। ये फिर से आ गया एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो हमने पिछले सम में निकाला था और यहाँ भी लिखा था। सो मैं फ़िलहाल उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, इट इज़ एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ डी वी बाई डी एक्स, कहने से ये वी ऊपर जाएगा और वी कौन है, ये, सो इट इज़ ई रेस टू एक्स इंटू दिस आंसर विच आई गॉट। डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया, टी यू बाई डी एक्स भी मिल गया। चाहो तो आप इसको 1 नाम दे सकते हो, इसको 2 नाम दे सकते हो और इसको जो मिला वो 3। सो फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1। उसमें लिखूँगा पुट 2 and 3 in 1। सो 1 में मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, दैट इज़ डी यू प्लस डी वी। डी यू का आंसर ये इतना बड़ा है। सो फाइनली माई डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये पूरा आपको लिखना है, एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये वाला आंसर एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सो दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स। फिर से अगर आप देखोगे तो इसको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा अगर इसको सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज फंक्शन रेस टू फंक्शन। यहाँ ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन रेस टू फंक्शन। सो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं, सो लेट वाई इक्वल्स टू एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स दी होल रेस टू साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यू ले सकते हैं और इसके लिए v ले सकते हैं, करेक्ट। चलो u और v अलग सॉल्व करेंगे, इसका मतलब कहने से y विल बिकम u प्लस वी एंड डी वाई बाई डी एक्स का आंसर अगर चाहिए तो आई नीड डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, नाउ u कौन है, x रेस टू ई रेस टू एक्स, सो आई टेक log on both sides। सो क्या मिलेगा, देखो log u is log of x रेस टू ई रेस टू एक्स। अब log of x रेस टू पावर में ये, तो ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, इट विल बिकम e रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, करेक्ट। अब डिफ्रेंशिएट, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसका डेरिवेटिव तो सेम ही होता है, करेक्ट। सो कैन आई से डी यू इज इक्वल्स टू, ये u जाएगा यहाँ पर इंटू, इसमें से चाहो तो आप e रेस टू एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। इस u को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंड में x ई रेस टू एक्स से। सो फर्स्ट वन तो मिल गया, दैट इज डी यू बाई डी एक्स। अब अगला निकालना है, दैट इज डी वी बाई डी एक्स। सो नाउ ये v कौन है, लॉग एक्स द होल रेस टू साइन एक्स। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो ऑलरेडी लॉग है, इसका मतलब मुझे एक और बार खुद से लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये log x द होल रेस टू साइन एक्स है, सिर्फ x रेस टू साइन एक्स होता ना तो साइन एक्स आगे आ सकता था, बट ये पूरे log का पावर है।
सो आई हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, देखो log v इज इक्वल्स टू log ऑफ log x रेज टू साइन x. अब ये साइन x यहाँ पर आ जाएगा. सो log v इज इक्वल्स टू साइन x इंटू log ऑफ log x. सो ये एक फंक्शन है इंटू ये एक फंक्शन है, u इंटू वी अप्लाई होगा डेरिवेटिव में. सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसका डेरिवेटिव कैसे होता है देखो, इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स यू इंटू वी, राइट. सो यू डेरिवेटिव ऑफ v, करेक्ट. सो अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ बिकॉज ये थोड़ा बड़ा डेरिवेटिव है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, साइन x का डेरिवेटिव डायरेक्ट cos x मैंने लिख दिया. सो 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो जिसको आपने x माना वो लिखो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जिसको x माना, तो लॉग x का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग x इंटू कॉस x. सो फाइनली कैन आई से डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, ये v जाएगा ऊपर इंटू यहाँ पर क्या मिला साइन x अपॉन x इंटू लॉग x, प्लस यहाँ क्या मिला लॉग ऑफ लॉग x इंटू कॉस x. सो ये जो फर्स्ट आंसर मिला था ये मुझे सेकेंड आंसर मिला. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस 1 and 2 in my dy by dx. So finally therefore dy by dx will be, what is du by dx, ये पूरा जिसमें u कौन है, ये वाला x e raised to x into e raised to x 1 by x प्लस log x प्लस डी वी बाई डी एक्स कौन है, ये पूरा जिसमें v है ये वाला into this complete answer which is sin x upon x log x plus cos x into log of log x. Final answer for dy by dx. So let's start with the seventh question. Again it has three functions, ये पहला फंक्शन, दूसरा और तीसरा, बट तीनों में अगर आप देखोगे तो फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू फंक्शन, फंक्शन रेज टू फंक्शन, मतलब मुझे तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू x प्लस x रेज टू x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 10 रेज टू x. ठीक है, अब तीनों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट पहले वाले को नाम देते हैं u 10 रेज टू x, दूसरे वाले को नाम देते हैं v और तीसरे वाले को w दे देते हैं. करेक्ट, तीनों का नाम हो गया. सो कैन आई से माई y इज नाउ u प्लस v प्लस w, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है दैट इज dy बाई डी एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, u का डेरिवेटिव अलग, v का डेरिवेटिव अलग और w का डेरिवेटिव अलग. सही है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कंसिडर फर्स्ट वन एंड दैट इज u. इट इज 10 रेज टू x. अब फंक्शन रेज टू फंक्शन दिखा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा. सो आई राइट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ u इज लॉग ऑफ 10 रेज टू x. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो log 10 रेज टू दिस पावर, ये पूरा का पूरा पावर नीचे ले लो, सो इट विल बिकम log ऑफ u इज x रेज टू x इंटू log 10. अब log 10 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में ये बाहर आ जाएगा और x रेज टू x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग. सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो log ऑफ u इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ u इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x इंटू log 10. यहाँ पर 1 बाई यू होगा, करेक्ट, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. यहाँ पे log 10 बाहर. अब डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x, इसको आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, साइड में दिखा सकते हो, एंड डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. बिकॉज मैंने आपको बताया था ये बहुत काम की चीज़ है, हर बार यूज़ होता है. x रेज टू x का डेरिवेटिव इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स.
So therefore finally what I get for du by dx is du by dx is, ये u जाएगा ऊपर और u कौन है, ये रहा 10 रेस टू x इंटू log 10 इंटू x रेस टू x 1 प्लस log x. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम सॉल्व करेंगे v के लिए. सो व्हाट इज v? कंसिडर v इज इक्वल्स टू x रेस टू 10. सो फिर से यहाँ पर log लेते हैं. सो टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो क्या मिलेगा देखो, log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेस टू 10. ये पावर में पूरा नीचे आ जाएगा. सो log v इज इक्वल्स टू x रेस टू 10 इंटू log ऑफ x. अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन और ये भी फंक्शन है. सो जब डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों पे u इंटू वी अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल. सो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. करेक्ट है. सो फाइनली योर डी वी बाई डी एक्स विल बी, अब देखो ये x रेस टू 10 कहने से एक कम हो जाएगा, ऊपर जाकर 10 माइनस 1 9 लिखेंगे. सो v इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस यहाँ पर 10 इंटू एक्स रेस टू 9 इंटू लॉग एक्स. सो दैट इज द आंसर फॉर डी वी बाई डी एक्स. चाहो तो अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो. डी वी बाई डी एक्स इज v कौन है, x रेस टू 10 x रेस टू 9 कॉमन, अंदर कौन बचेगा 1 प्लस 10 log x. सो दिस इज द आंसर फॉर डी वी बाई डी एक्स. डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया, डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे w के लिए. सो मैं लिखूंगा कंसिडर तीसरा w इज इक्वल्स टू x रेस टू 10 रेस टू x. फिर से वही काम, टेक log. सो log ऑफ w विल बी, ये 10 रेस टू x नीचे आएगा इंटू log x. कहना से ये एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आता है, मुझे इसका भी डेरिवेटिव आता है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स. इसका u इंटू वी. सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू लॉग 10. सो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फाइनली मुझे क्या मिलेगा देखो, I'll write it over here. Therefore dw by dx is equals to, ये w ऊपर जाएगा एंड w कौन है, x रेस टू 10 रेस टू x. ब्रैकेट में कौन बचा, चाहो तो 10 रेस टू x कॉमन ले सकते हो दोनों में से. करेक्ट. सो 10 रेस टू x कॉमन इंटू यहाँ पर 1 बाई एक्स बचा है प्लस यहाँ पर कौन बचा है, log x इंटू log 10. log 10 कॉन्स्टेंट है इंटू log x. सही है. सो डी डब्ल्यू मिल गया, डी वी मिल गया, डी यू मिल गया. सो फाइनल आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स एज पर दिस विल बी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज, डी यू बाई डी एक्स का आंसर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 10 रेस टू एक्स ब्रैकेट में log 10 इंटू एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस log x प्लस डी वी बाई डी एक्स का आंसर x रेस टू 10 इंटू एक्स रेस टू 9 1 प्लस 10 इंटू log x प्लस ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का आंसर x रेस टू 10 रेस टू x इंटू 10 रेस टू x ब्रैकेट 1 बाई एक्स प्लस log 10 इंटू log x. फाइनल आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पर 3 फंक्शंस थे, तीनों को अलग अलग सॉल्व किया, साइड में ऐड कर दिया लास्ट. Now let's start with 8th question. It says tan x raised to tan x into tan x. बट यहाँ पर फ़र्क है, ब्रैकेट्स दिया हुआ है. इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं था. तो इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स दैट ये नीचे वाला tan x तो समझ में आता है, बट ऊपर वाला tan x और tan x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan x इंटू tan x मुझे देगा tan स्क्वायर x. यहाँ पर ये रेस टू नहीं है बिकॉज ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट जब भी होता है तो tan x इंटू tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा. सो योर क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू tan x रेस टू tan स्क्वायर x. अगेन फंक्शन रेस टू फंक्शन तो है ही, सो लॉग तो लेना पड़ेगा.
सो आई राइट टेक लॉग, तो क्या मिलेगा देखो, log of y इज इक्वल्स टू log of tan x रेज टू tan square x, tan square x नीचे आएगा, सो log y इज इक्वल्स टू tan square x इंटू log of tan x। ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, u इंटू वी करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx, ठीक है, ये u है, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखा है, सो ये 1/y dy/dx एज इट इज tan square x। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे देखो, log ऑफ x मान लो इसको, सो मन की आंखों से आपको log x दिखेगा जिसका डेरिवेटिव है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जिसको आपने x माना, tan x का डेरिवेटिव sec square x, सही है, प्लस सिमिलरली ओवर हियर log ऑफ tan x डेरिवेटिव ऑफ tan square x, पहले हमेशा पावर दिखता है, सो ये tan square x नहीं है, tan x द होल स्क्वायर है। अब tan x द होल स्क्वायर मतलब कहने से ये पूरे tan x को x मान लो, x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सो tan x द होल स्क्वायर इज 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x विच इज sec square x, सही है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, ये tan x एक बार कैंसिल, ऊपर क्या बचता है, सिर्फ tan x इंटू sec square x, प्लस यहाँ पे क्या बचता है देखो, 2 tan x sec square x into log of tan x। I hope this is clear। So finally dy/dx क्या होगा, so my dy/dx will be, ये y जाएगा ऊपर, y कौन है, tan x रेज टू tan square x इंटू ये पूरा ब्रैकेट, इसमें आप चाहो तो sec square x कॉमन ले लो, अंदर कौन बचेगा, अच्छा tan x भी कॉमन ले लो, सो एक tan x भी कॉमन, देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस ये तो बाहर चला गया 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ tan x, सही है। नाउ एट x इक्वल्स टू π/4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एट x इक्वल्स टू मतलब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पे π/4, tan π/4 1, tan π/4 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 इंटू sec π/4 कितना होता है, sec π/4 अगर आपको नहीं पता तो cos π/4 देखो, दैट इज cos 45 इज 1/√2, तो sec 45 विल बी √2, और √2 का स्क्वायर इज 2 इंटू tan 45 1 ब्रैकेट 1 + 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ tan 45 1, इस तरीके से कुछ आएगा। सो dy/dx विल बी 1 तो है ही, ब्रैकेट 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस log 1 कितना होता है 0, 0 इंटू 2 इज 0, सो 1 + 0 1, 1 इंटू 2 इज 2, सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज इजी। यहाँ पर हमने u और v कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया क्योंकि सिर्फ फंक्शन रेज टू फंक्शन था। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड विद लॉगरिथम फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हमने सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे, बहुत कम क्वेश्चंस बचे जो आप सॉल्व कर लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।